आज मैं आपके साथ ऐसी रेसिपी शेयर करने वाली हूँ ना जिसे खा करके आपका मन एकदम खुश हो जाएगा। और बेस्ट पार्ट इस रेसिपी की ये है कि ये बहुत ही कम टाइम में और बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स में बन के तैयार होती है। तो इसे बनाना बहुत ही सिंपल है। जैसे ही गर्मी स्टार्ट होती है ना तब से लेकर अभी तक मेरे घर में ये न जाने कितनी बार बन जाती है। मेरे घर में सबको बहुत ज़्यादा पसंद है और मुझे पर्सनली भी बहुत ज़्यादा पसंद है। तो अगर आपने इसे एक बार बना करके ट्राई कर लिया ना तो आपका भी हाल वही होने वाला है। ये आपके घर में भी बहुत बार बनने वाला है। और इसे बनाना इतना सिंपल है ना कि आप चाहे तो फटाक से हर वीकली बना सकते हो। तो इसके लिए मूंग दाल को मैंने 2 घंटा पहले भिगो करके रख दिया था। दाल है वो गर्मी के मौसम में ना 2 घंटा बहुत टाइम होता है, वो अच्छे से फूल जाता है। अब हम इसे मिक्सर जार में ट्रांसफर कर लेंगे। इसमें डालेंगे अदरक के कुछ टुकड़े और हरी मिर्च। हरी मिर्च आप अपने अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं, मैंने 2 हरी मिर्च लिया है। और इसे हम दरदरा पीस लेंगे। हमें इसका पेस्ट नहीं बनाना, थोड़ा दरदरा इसे पीसिएगा तो इसका टेक्सचर बहुत अच्छा आता है। पीसी हुई दाल को हम मिक्सिंग बाउल में ट्रांसफर कर लेंगे। इसके साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे जीरा, टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल देंगे। 1 से 2 पिंच हम इसमें हींग डालेंगे। हींग को स्किप मत करिएगा, आप जरूर से ऐड करिएगा। 1 से 1.5 चम्मच हम इसमें बेसन डालेंगे और सब कुछ अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। हम इसे एक ही डायरेक्शन में अच्छे से फेंट लेंगे थोड़ी देर के लिए। फिर हम इसमें डालेंगे बेकिंग सोडा, 1 पिंच जितना हमें बेकिंग सोडा डालना, और सब कुछ अच्छी तरह से मिक्स कर लेना। हम इसे तब तक मिक्स करेंगे जब तक ये थोड़ा फ्लफी ना हो जाए। अब हम इसे कवर करके साइड में रख देंगे थोड़ी देर के लिए। ग्राइंडर जार के अंदर डालेंगे खूब सारा धनिया और पुदीने की पत्ती। इसके साथ ही हम इसमें डालेंगे हरी मिर्च, अदरक के कुछ टुकड़े, काला वाला नमक, भुना हुआ जीरा, चाट मसाला, इमली। मेरे पास साबुत इमली नहीं था तो मेरे पास इसका पल्प बचा हुआ था, पेस्ट था, तो वो मैंने ऐड कर दिया। थोड़ा सा पानी डालकर इसे अच्छे से पीस लेंगे। तो आप देखिए इसका कलर कितना अच्छा आया है। जब भी आप हरी चटनी बनाए ना तो उसमें आइस क्यूब या ठंडे पानी का यूज करें, इससे ना इसका कलर बहुत ही अच्छा आता है। अब हम इसमें डालेंगे खूब सारा पानी और ये सब सारी चीज़ों को अच्छे से छान लेंगे। हमें इसे छान करके ही यूज करना है। अगर आप गोलगप्पे पानी बतासा खा खा कर बोर हो गए हैं ना तो उसका ये न्यू वर्जन जरूर से ट्राई करना, आपको मजा ही आ जाने वाला है। सब कुछ अच्छी तरह से छानने के बाद से हम इसमें डालेंगे गुड़, लेमन के स्लाइसेस, खूब सारे धनिया की पत्ती बारीक कटी हुई, चिली फ्लेक्स, नींबू थोड़ा सा डालेंगे इसे और भी ज़्यादा चटपटा और एकदम स्पाइसी मज़ेदार बनाने के लिए। थोड़ा सा मैंने इसमें बूंदी डाला है। बूंदी पूरी तरह से ऑप्शनल, आप चाहे तो इसमें ऐड कर सकते हैं या नहीं भी ऐड करिएगा। मैंने इसमें प्याज नहीं डाला है, आप चाहे तो इसमें प्याज भी ऐड कर सकते हैं। और थोड़े से आइस क्यूब डाल के सब कुछ अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो पानी वाले फुलके के लिए हमारा एकदम चटपटा, स्पाइसी, खट्टा, मीठा, तीखा वाला पानी बन के तैयार हो गया है। अब हम पकौड़े को फ्राई कर लेते हैं। तो यहाँ पे मूंग दाल भी 10 मिनट हो चुका है हमें रखे हुए। एक कढ़ाई के अंदर तेल डालेंगे, तेल अच्छे से गर्म कर लेंगे, उसमें छोटे छोटे बॉल्स के पकौड़े डालेंगे और एकदम इसे क्रिस्पी होने तक फ्राई कर लेंगे। अब डायरेक्टली हम इसे इसी पानी के अंदर ट्रांसफर कर देंगे और थोड़ी देर के लिए हम इसे फ्रिज में रख देंगे। एकदम ठंडा ठंडा इसे आप सर्व करिएगा ना, इसका टेस्ट एकदम नेक्स्ट लेवल का हो जाएगा। बनाने के 5 से 10 मिनट बाद ही आप इसे सर्व करना, ताकि ये पानी को अच्छे से सोख करके अंदर तक जूसी और एकदम फ्लेवरफुल हो जाए, तभी इसको खाने का मजा आएगा। इसके ऊपर से थोड़ा सा और धनिया की पत्ती और बूंदी डालेंगे और अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो तैयार है हमारा मूंग दाल के पानी वाले फुलके, बाहर से डिलीशियस, अंदर से जूसी और हर बाइट में फुल एंड चटपटा फ्लेवर। अगर आपको भी गोलगप्पे का ये हटके देसी ट्विस्ट पसंद आया हो तो कमेंट में जरूर बताएं कि आप इसे कब बना करके ट्राई करने वाले हो। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और फॉलो करना बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि मैं रोज आपके साथ शेयर करती हूँ इसी तरह की टेस्टी, हेल्दी और एकदम डिफरेंट स्टाइल वाली रेसिपी। तो मिलते हैं नेक्स्ट डिलीशियस रेसिपी के साथ। बाय बाय।